मूवी के स्टार्ट में हम न्यूली वेड कपल को देखते हैं जिसका नाम क्लिफ और सिडनी होता है। वो दोनों हनीमून एंजॉय करने के लिए हवाई आए होते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ पर हाइकिंग के लिए जाने वाले होते हैं। और नेक्स्ट डे वो लोग हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं और जाते वक्त उन्हें एक कपल नजर आता है जिनमें से मेल का नाम केल होता है। केल की वाइफ उससे लिफ्ट मांगती है लेकिन केल काफी गुस्से में होता है और उनसे लिफ्ट नहीं लेता है। खैर कुछ दूर के सफर के बाद सिडनी और क्लिफ भी पहुंच जाते हैं जहाँ से ये लोग हाइकिंग शुरू करने वाले होते हैं। अब क्लिफ और सिडनी जब हाइकिंग कर रहे होते हैं तो उनके सामने काफी मुश्किल रास्ता आ जाता है जिससे वो लोग पार नहीं कर पाते हैं। तभी वहाँ पर निक नाम का एक लड़का आ जाता है जो इन लोगों की हेल्प करता है। इन सब से उन तीनों में दोस्ती हो जाती है। अब बातें करते करते उन तीनों को आगे एक लड़कियों का ग्रुप नजर आता है जो आपस में बातें कर रही होती है कि इस जगह पर एक साइको किलर है जिसने यहाँ पर कई लोगों को मारा है। सुनकर सिडनी और क्लिफ भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं लेकिन फिर भी वो लोग निक के साथ आगे बढ़ते हैं और वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं। वहीं पर उन्हें निक की वाइफ भी मिलती है लेकिन क्लिफ इन सब बातों से काफी घबराया हुआ होता है। वो उसी साइको किलर की बातों को सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है जो यहाँ पर आए टूरिस्ट को जान से मार दिया करता था। साथ ही क्लिफ नोटिस करता है कि उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं होता और लकीली काफी जगह पर घूमने के बाद उसे एक जगह ऐसी मिल जाती है जहाँ पर उसका नेटवर्क होता है। क्लिफ गूगल पर उस साइको किलर के बारे में सर्च करने लगता है जिससे उसे ये पता चलता है कि वो किलर कोई एक नहीं बल्कि दो लोग हैं जो कि कपल है जो यहाँ इन्हीं जंगलों में कई लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। उसे उस रिसर्च में उन कपल का एक ब्लर फोटो भी दिखाई देता है। तभी वहाँ पर वही कपल आ जाते हैं जिन लोगों ने शुरू में क्लिफ से लिफ्ट मांगी थी। उन कपल में से केल क्लिफ को कहता है कि यहाँ पर हर साल कई मर्डर्स होते हैं जो कि वही साइको कपल करते हैं। अब क्योंकि उस जगह से आगे जाने के लिए उन लोगों को परमिट चाहिए होता है लेकिन जब क्लिफ अपने बैग में चेक करता है तो वो वहाँ पर नहीं होता जिससे उन लोगों को डाउट होता है कि ये काम जरूर केल का होगा। जिस पर वो केल के बैग को चेक करने लगता है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट डे क्लिफ और सिडनी और उसकी वाइफ के साथ वहाँ से आगे बढ़ते हैं जहाँ पर दोनों ही कपल्स को एक दूसरे पर शक होता है। क्लिफ और सिडनी को लगता है कि जरूर निक और उसकी वाइफ ही किलर है लेकिन इसके बावजूद भी वो सब आगे बढ़ते हैं। और इसी बीच निक क्लिफ को बताता है कि वो एक आर्मी ऑफिसर हुआ करता था और इसी बीच में उससे काफी ज्यादा चोट लग गई थी जिससे उसके सर पर एक मेटल प्लेट लगानी पड़ी और तब से वो खुद के पास सेफ्टी के लिए एक चाकू रखा करता है। खैर अब वो लोग फिर से अपना सफर शुरू करते हैं लेकिन इसी बीच क्लिफ सिडनी को उसी किलर की पिक्चर दिखाता है जो कि ब्लर होती है और उसे लगता है कि ये जरूर निक और उसकी वाइफ है लेकिन सिडनी क्लिफ की बातों पर यकीन नहीं कर रही होती है क्योंकि वो पिक्चर ब्लर होती है। अब हाइकिंग करते वक्त अचानक से बारिश हो जाती है और वो लोग उसी जगह पर टेंट लगा लेते हैं। निक यहाँ क्लिफ से कहता है कि उसने जंगल के अंदर किसी को देखा है तो शायद वो वही किलर हो और वो उसका शिकार करना चाहता है। वो अपने साथ क्लिफ को भी चलने का कहता है। तब वो दोनों जंगल के अंदर जाते हैं लेकिन निक काफी आगे निकल जाता है और क्लिफ पीछे रह जाता है। तभी क्लिफ को एक आदमी दिखता है जिसे वो किलर समझकर मारने वाला होता है। तभी वो आदमी उसे बताता है कि वो यहाँ उनकी परमिट को देने आया है जो उन्होंने होटल में छोड़ दिया था। तब क्लिफ परमिट लेकर वापस टेंट की तरफ चला जाता है। क्लिफ को अकेला देखकर निक की वाइफ उससे निक का पूछने लगती है जिस पर क्लिफ उसे बताता है कि निक उससे काफी आगे निकल गया था लेकिन कुछ देर बाद निक भी वहाँ पर आ जाता है जो कि किसी जानवर का शिकार करके लाया होता है। ये देखकर निक की वाइफ रात के खाने के लिए उस जानवर को काटने लगती है और वो क्लिफ और सिडनी से बताती है कि उसने 1 महीने बुचर शॉप में काम किया था। ये सुनकर क्लिफ और सिडनी का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि हो ना हो यही दोनों किलर है क्योंकि उन दोनों के पास बहुत से वेपन्स होते हैं। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कल बीच पहुंचने के बाद उस जगह से किसी तरह निकल जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग अपना सफर तय करते हैं जहाँ पर उन्हें एक पुलिस का हेलीकॉप्टर नजर आता है जो उन सभी को जंगल से बाहर निकलने का कहता है। और जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो किलर पकड़ा जा चुका है जो कि केल और उसकी वाइफ होती है क्योंकि जब पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो उन्हें इंसानों के दांत मिले थे और बहुत सी ऐसी चीजें जो उन लोगों की थी जिनका मर्डर हुआ था। अब किलर के पकड़े जाने पर वो सब सुकून की सांस लेते हैं और एक दूसरे पर शक करना बंद कर देते हैं। और कुछ देर चलने के बाद वो लोग बीच पर पहुंच जाते हैं। तभी क्लिफ निक से कहता है कि उन्हें समंदर के उस पार जाना चाहिए क्योंकि वो जगह काफी प्यारी है। निक ये सुनकर उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है और वो दोनों उस जगह के लिए बोट से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ निक की वाइफ जब उन दोनों को शूट करने के लिए क्लिफ का कैमरा उठाती है तो वो क्लिफ और सिडनी की वेडिंग पिक्चर्स देखने लगती है लेकिन जब वो उन्हें ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो असल में क्लिफ और सिडनी है ही नहीं बल्कि कोई और है। अब इन सब से निक की वाइफ समझ जाती है कि ये वही किलर कपल है जो यहाँ आने वाले टूरिस्ट को मार दिया करते हैं। ये देखकर वो निक को आवाज देती है लेकिन निक और क्लिफ दोनों ही काफी दूर पहुंच चुके थे जिससे वो उसकी आवाज नहीं सुन पाते। ये देखकर निक की वाइफ उसे कॉल करने लगती है लेकिन उस जगह पर नेटवर्क भी नहीं होता है। तब वो वहाँ से कुल्हाड़ी को उठाकर उसी तरफ जाने लगती है जहाँ से निक उसे सुन सकेगा लेकिन तभी सिडनी भी वहाँ पर आ जाती है और कैमरे को देखकर समझ जाती है कि निक की वाइफ को उनके बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वो निक की वाइफ का पीछा करने लगती है। इधर निक और क्लिफ उस जगह पर पहुंच जाते हैं लेकिन वो जगह काफी सुनसान होती है। ये देखकर निक को अब क्लिफ पर शक होने लगता है। तभी हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ हम क्लिफ और सिडनी को देखते हैं और हमें रिवील हो कि ये दोनों ही असल में साइको किलर है और जो भी न्यूली मैरिड कपल
कपल के बारे में उन्हें पता चलता है वो उन्हें जान से मारकर उनकी आइडेंटिटी ले लेते हैं और वो उनके दांतों को, उंगलियों को काट दिया करते थे ताकि उनकी आइडेंटिटी को कोई पहचान न सके। और इसके बाद वो लोग बड़े चालाकी से उनके नाम को खुद की आइडेंटिटी बना लिया करते थे। और केल को भी क्लिफ ने ही फंसाया था। क्लिफ ने केल के बैग में उन दांतों को डाल दिया था और जो लड़का उसे परमिट देने आया था उसने उससे कहा था कि उसे केल और उसकी वाइफ पर शक है और उसी ने ये बात पुलिस को बताने को कहा था। जिसमें पुलिस ने जब केल की तलाशी ली तो उसके बैग में वही चीजें मिली जिससे जाहिर हो रहा था कि मर्डर केल ने किया था। फिर अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर क्लिफ निक के सर पर शूट कर देता है जिससे निक पानी में गिर जाता है। निक की वाइफ ऊपर से ये सब देखकर जोर से चीखती है। तब क्लिफ उसे भी शूट करने लगता है लेकिन निक की वाइफ बच जाती है। तभी वहाँ पर सिडनी भी आ जाती है और उन दोनों में झगड़ा होने लगता है लेकिन निक की वाइफ किसी तरह खुद को डिफेंड करके सिडनी को पानी में गिरा देती है। उसी बीच उसके फोन पर एक कॉल आती है। ये देखकर वो कहती है कि उनकी जान खतरे में है और वो जल्द से जल्द पुलिस को भेज दे। इसके बाद निक की वाइफ वहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ क्लिफ भी ऊपर आ जाता है और वो उसका पीछे करने लगता है। इधर हम निक को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है क्योंकि जिस जगह पर उसे गोली लगी थी उस जगह पर मेटल की प्लेट लगी थी। इसके बाद वो कुल्हाड़ी उठाकर क्लिफ की तरफ जाने लगता है। इधर निक की वाइफ क्लिफ से बचकर भागने लगती है। क्लिफ उसे शूट ही करने वाला होता है कि तभी ऊपर से निक क्लिफ पर कूद जाता है जिससे वो दोनों ही जख्मी हो जाते हैं। ये देखकर निक की वाइफ काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि निक अभी भी जिंदा है। इसके बाद क्लिफ निक को शूट करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी उंगलियां ही कटी होती है जिससे वो उसे शूट नहीं कर पाता है। निक उससे गन छीन कर उसे शूट ही करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उनके साथ सिडनी भी होती है। और पुलिस जब निक को क्लिफ को मारते हुए देखती है तो उन्हें लगता है कि निक ही किलर है। पुलिस उसे वार्निंग देने लगती है कि वो क्लिफ को छोड़ दे। ये सुनकर क्लिफ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो पुलिस तुम्हें जान से मार देगी और मैं ऐसे एक्ट करूंगा कि जैसे मैं एक विक्टिम हूँ और तुम ही असल किलर हो, तो तुम्हारे बचने का तो कोई चांस ही नहीं है और तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूंगा जैसे मैंने क्लिफ की आइडेंटिटी अपनाई थी और मेरा असल नाम तो रॉकी है। इधर पुलिस निक को शूट ही करने वाली होती है कि तभी निक उसे छोड़ देता है और तभी सामने निक की वाइफ आ जाती है और निक से गले मिल जाती है। ये देखकर सिडनी को एहसास होता है कि ये दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं पर क्लिफ यानी कि रॉकी उसे तो बस यूज कर रहा है। इसीलिए वो पुलिस को सब कुछ बता देती है और कहती है कि क्लिफ निक को मारने की कोशिश करेगा। तभी क्लिफ ऐसा ही करने वाला होता है कि तभी पुलिस उसे शूट करके मार देती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद निक और उसकी वाइफ को रेस्क्यू कर लिया जाता है।